चलो, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एपिथेलियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग सोनल, प्रियांशु, खुशी। ओके, सो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट, हम लोगों ने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे, विल स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इन एन एनिमल, है ना। किसी भी एनिमल में, एनिमल के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाले ये टिश्यूज है, ठीक है। चमन गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला, सबसे अबंडेंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, है। सो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, ये है कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है किसी भी एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला टिश्यू है, सो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यूज के, वो हम लोग को देखना होगा कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यूज के। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, कि हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एनीवन इन द चैट बॉक्स रिप्लाई करो कि तुम लोग को कौन से टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पता है अभी तक। ऑब्वियसली हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, सो मोर और लेस इट इज द सेम सिलेबस, है ना, सेम सिलेबस है। हम लोग अगर देखेंगे तो लेट अस स्टार्ट विद, तुम लोगों से शुरू करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वी हैव हर्ड ऑफ। प्रभात सुमन, ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड। So new connective tissue have just now discovered by Prabhat Suman today morning. So today is 16th January, है ना, scientist Prabhat, 17th January, sorry. Aryan Anand, yes, blood, okay. सैफ ने भी नया डिस्कवर किया है, that is nothing, है ना। सैफ have discovered new this one, क्या बोलते हैं, connective tissue, that is nothing, today on 17th January. चलो आगे बढ़ेंगे। So have you only heard about blood? सिर्फ हम लोगों ने ब्लड के बारे में ही सुना है क्या, बाकी किसी के बारे में नहीं सुना है? आदित्य वर्ग, पेरियोला, एडिपोस, खुशी, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, सिमरन बोन्स, यस। सो सबका आंसर अगर मैं मिला देता हूं देन हम लोग के पास एक परफेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। अगर मैं सबका आंसर इस तरह से मिला देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं रुकनुद्दीन का ब्लड, रुकनुद्दीन से ब्लड, देन आर्यन से ब्लड, आदित्य भार्गव का एरियोला एडिपोस, खुशी का टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज, सिमरन का बोन, माला का बोन, देन ये परफेक्ट आंसर हो जाता है कि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक बात। सो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो हम लोग आज देखेंगे। लिम्फ, यस, तो ठीक है, लिम्फ आल्सो है। रुकनुद्दीन बोला ग्रेनुलर टिश्यू इज लेफ्ट इन एपिथेलियल टिश्यू, नहीं, लेफ्ट नहीं हुआ है ग्रेनुलर टिश्यू। ग्रेनुलर टिश्यू हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने जब एग्जांपल्स दिए थे सेलिवरी ग्लैंड्स ये सब का, कि इट कैन बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी मल्टीसेलुलर ग्रेनुलर, है ना। हमने वो एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे आई थिंक, है ना। यूनिसेलुलर टिश्यूज मल्टीसेलुलर ग्लैंड बनाते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड बनाते हैं, सो दैट इज व्हाट ओनली ग्रेनुलर टिश्यू, ठीक है। चलो, जिसमें हम लोगों ने एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन का भी एग्जांपल लिख लिए थे उस दिन। चलो, सो आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, आते हैं यहाँ पे। तो दिस इज अ चार्ट, दिस शोज कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है। व्हाट दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो हम लोग को डिस्कस करना है इन द क्लास, है ना, जो हम लोग को इन द क्लास हम लोग को डिस्कस करना है कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। द कनेक्टिव टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, connective tissue is mainly divided into three different types: connective tissue proper, skeletal tissues and vascular tissues, ठीक है। connective tissue proper, skeletal tissues and vascular tissues। in NCERT में दिया हुआ है loose connective tissue, dense connective tissue and special types of connective tissue, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो वो भी हम लोग देखेंगे कि वाटर लूज, वाटर ये क्या है, ठीक है। सो ये हम लोग दिखाया गया है। सो रुकनुद्दीन, जाके नोट्स को अच्छे से खोल के देखना और उसको पढ़ना, सबसे बड़ी बात, सिर्फ खोल के देखने से नहीं होता है ना, वहां पे पढ़ना और वहां पे देखना। ग्रेनुलर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेनुलर? सबसे पहली बात, ग्रेनुलर का मतलब क्या समझते हो? ग्रेनुलर मतलब जो ग्लैंड बनाता है, दैट्स सिंपल,
दिमाग थोड़ा सा यूज करो। ग्लैंड मतलब क्या बनाएगा, वो ग्लैंड बनाएगा। सो ग्लैंड के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया ना भाई, अलग से नहीं होता है। देयर इज नथिंग, ये क्या बोलते हैं, वहां पे जो ग्रेनुलर था, वहां पे जो ग्लैंड बना रहे थे, कुछ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स बन रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स ऑफ स्टोमक। कुछ मल्टीसेलुलर ग्लैंड बना रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल सलिवरी ग्लैंड्स। ठीक बात। सो वो ही तो ग्रेनुलर है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ो जाके, तब पता चलेगा ना कि क्या है। हाँ, चलो। सो नेक्स्ट हम लोग के पास आता है कि वी हैव दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। सो दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन स्केलेटल टिश्यू एंड देन वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर हम लोग को एरियोलर, एडिपोस, व्हाइट फाइब्रस, येलो इलास्टिक, देन रेटिकुलर इलास्टिक, इस तरह से हम लोग को 5 डिफरेंट टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। मतलब यहाँ पे ही हम लोग का लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर लूज, जैसे फॉर एग्जांपल एरियोलर, दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन धीरे धीरे हम लोग के पास व्हाइट फाइब्रस, दिस आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। सो ये डिफरेंट टाइप्स हम लोग का यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। These are certain types of more different types such as reticular, pigmented हम लोग को कनेक्टिव टिश्यू भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो these are different types, कुछ स्पेशल टाइप्स हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सो वी हैव एरियोलर, एडिपोस, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस, इलास्टिक, these are elastic tissues बेसिकली, है ना, एंड रेटिकुलर इलास्टिक टिश्यू। सो these are different types, ये हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे। देन हम लोग के पास आता है ना स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल टिश्यूज में हम लोग के पास है कार्टिलेज एंड बोन्स, है ना। बोन्स एंड कार्टिलेज जो हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, यू पीपल नो इट, है ना। कार्टिलेज के 3 डिफरेंट टाइप्स है, हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज व्हाइट फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। देन वास्कुलर टिश्यूज में हम लोग के पास ब्लड एंड लिम्फ है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ब्लड अगेन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी क्या क्या है। सो बिफोर दैट यू कैन मेक दिस, ये चार्ट को बना लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। जैसे व्हाइट ब्लड, ब्लड को भी ब्लड के पास भी क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, जैसे फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्लड सेल, जैसे फॉर एग्जांपल platelets, है ना। white blood cells again it is divided into 5 different types, है ना। ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट बोल के, फिर ग्रेनुलोसाइट अलग से डिवाइड है, फिर ए ग्रेनुलोसाइट अलग से डिवाइड है। सो इस तरह से हम लोग के पास डिफरेंट डिविजन्स है। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू दैट डिविजन्स यू कैन मेक दिस चार्ट। इस चार्ट को बना लेते हैं। दिस इज व्हाट द कनेक्टिव टिश्यूज आर। ये है कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट फॉर्म्स, जिसके बारे में हम लोग को इन डिटेल पढ़ना है ना, जिसके बारे में हम लोग को इन डिटेल पढ़ना है। सो ड्रॉ दिस मेक दिस चार्ट, है ना। इस चार्ट को बना लो एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे विल बी स्टार्टिंग विथ, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना, वो सब हम लोग देखेंगे। ब्लड के व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो हम लोग आगे अभी देखेंगे, है ना, कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। बट बिफोर दैट ड्रॉ मेक दिस चार्ट, जिससे हम लोग के पास एक प्रॉपर आइडिया रहेगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सो दिस कनेक्टिव टिश्यू इतना लंबा होता है, मतलब लंबा होता है इन द सेंस इतना वास्ट है एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बींग, है ना। ह्यूमन बींग पे या फिर किसी एनिमल के अंदर इतना अबंडेंट है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ दिस, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। आदित्य का हो गया, आर्यन का भी हो गया, वेरी गुड। बाकी लोग भी क्विकली। ओके,
सबका डन हो गया, वेरी गुड। प्रभात का भी हो गया, सोनल, खुशी, नंदिनी, चमन, तानिया, माला। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे हम लोग के पास मिलेगा हम लोग को कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे एरियोलर क्या है, एडिपोज क्या है, व्हाइट फाइब्रस क्या है, येलो फाइब्रस क्या है ना, रेटिकुलर क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो कैन यू सी दिस चार्ट? इस चार्ट दिख रहा है हम लोग को, है ना? यू कैन सी दिस चार्ट। चार्ट हम लोग को दिख रहा होगा। इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस पार्टिकुलर टिश्यूज। इस पार्टिकुलर टिश्यूज के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, यू कैन सी हियर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने इन द प्रीवियस स्लाइड हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, है ना, मेजर टाइप्स क्या क्या है इस पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज के। नाउ अभी देखोगे व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस पार्टिकुलर टिश्यू, है ना, इस टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या है, राइट? देखोगे यहाँ पे। सो कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है, इनके पास 3 कंपोनेंट्स होता है। मैट्रिक्स होता है, देन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, एंड देन होते हैं प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर्स 3 टाइप के होते हैं। कोलाजन फाइबर्स, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, प्रोटीन फाइबर्स, है ना। प्रोटीन फाइबर्स जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। देन आता है मैट्रिक्स, है ना, जो ग्राउंड मैट्रिक्स जो बनाता है कोई भी किसी भी चीज का, किसी भी टिश्यू का, वो मैट्रिक्स कैसे बनता है ना, कौन से टाइप्स ऑफ सेल, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके बनाएंगे। देन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिब्रियोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, ठीक है, मस्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हम लोग को देखने को मिलेंगे आगे आगे जाके। देन हम लोग को मास्ट सेल्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया है। एक होता है जो हिस्टामाइन रिलीज करता है, दूसरा होता है जो सेरोटोनियम रिलीज करते हैं, सेरोटोनियम। देन हेपारिन रिलीज करने वाला भी है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली दीज आर डिफरेंट टाइप्स, है ना, जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। क्या क्या स्टोर करते हैं मास्ट सेल्स, मतलब बेसिकली सो यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, दीज आर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट, ग्रेन्यूल्स मतलब समझो जैसे हिस्टामाइन को रखने वाले, सो दे आर हिस्टामाइन ग्रेन्यूल्स। देन आता है ब्लड। ब्लड को भी 3 डिफरेंट टाइप्स, 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा तो है ही, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को 2 डिफरेंट टाइप्स में मैंने पहले ही बोला था, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड किया है, ठीक है। द ग्रेनुलोसाइट डिवाइड्स इनटू न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, है ना, दीज आर डिफरेंट टाइप्स, है ना। सो these are the components of different connective tissue। कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, किससे कैसे बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फाइबर्स है तो व्हाट आर द डिफरेंट फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कौन से फाइबर्स है ना। अगर हम लोग देखेंगे सेल्स के बारे में कि व्हाट आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन से स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। सो यही सब जो है these आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, जिसके बारे में हम लोग को आगे जाके देखना होगा, आगे जाके हम लोग को पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल मास्ट सेल्स हो गए, या फिर मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, मतलब डब्ल्यूबीसी के जो भी टाइप्स हो गए, इन सब के बारे में हम लोग आगे जब फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, जब हम लोग इम्यून सिस्टम डिस्कस करेंगे, तब हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तब हम लोग उन सब के बारे में इन डिटेल स्टडी करना होगा, ठीक है, उस सब के बारे में। बट नाउ एटलीस्ट हम लोग को ये नाम तो जानना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मास्ट सेल्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिब्रियोब्लास्ट के बारे में अभी हम लोग को जानना होगा वैसे। सो ये सब हम लोग को जानना होगा। हाउ डू मास्ट सेल वर्क, मास्ट सेल कैसे काम आता है, ठीक है, किस तरह का फंक्शन वो करता है। सो ऑल दिस विल बी स्टार्टिंग ड्यूरिंग, जब हम लोग इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग इन सब के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना होगा। बट नाउ एटलीस्ट वी नीड टू नो, ठीक है, कि भाई कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इज दिस स्पेशल टाइप्स, है ना, क्या है वो, ठीक बात। सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिनके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानना होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आगे जानेंगे, और आगे इन सब के बारे में, ये जो कंपोनेंट्स हम लोग को अभी स्लाइड में दिख रहा है, ठीक है, इन सब कंपोनेंट्स के बारे में आगे अभी इस पार्टिकुलर टॉपिक पे यूज होने वाला है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी यूज इन दिस पार्टिकुलर टॉपिक, ठीक है बात। सो इसको भी बना लो सब लोग, ठीक है, दिस चार्ट, इसको भी अच्छे से बना लो,
ठीक है, इन योर नोटबुक, सो दैट इट विल बिकम, आगे जाके जब भी तुम नोट्स खोलोगे तो इट विल नॉट बी, वो तुम लोग के लिए अलग नहीं दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मास्ट सेल्स बोल के तुमको अलग नहीं लगेगा तब, है ना। यहाँ पे जैसे फिब्रियोब्लास्ट, सीक्रेट फाइबर मैट्रिक्स, ये सब नहीं लिखने से भी होगा, बिकॉज ये हम लोग आगे की स्लाइड में अभी लिखेंगे, ये सब नहीं लिखने से भी होगा, ओनली यू नीड टू राइट डाउन द नेम्स, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। Only you need to write down the names. You no need to write down the explanation over here. यहाँ पे explanation लिखने का जरूरत नहीं है. We are going to, हम लोग आगे पढ़ेंगे. Vasodilator, vasoconstrictor means, vasodilator में और vasoconstrictor means कि जब भी हम लोग कोई भी, जैसे for example हम लोग के पास it helps in manage the this one, क्या बोलते हैं, blood vessels का जो डिफरेंट ये है उसको मेंटेन करके रखने में वो मदद करता है ना, ब्लड वेसल्स को मेंटेन करके रखने में वो मदद करता है। ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो उसको मेंटेन करके रखता है। चलो इसको भी बना लो क्विकली, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, एलर्जिक रिएक्शन में काम में आता है वैसे, ठीक है, दे हेल्प इन एलर्जी, वो एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसमें वो काम में आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई एलर्जी हो गया, एलर्जी मतलब कोई कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो वैसो डायलेशन होगा, मतलब ब्लड, जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। कहीं पे जरूरत नहीं तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाने से उस तरह से होता है, दैट इज व्हाट। जहां पे भी ज्यादा ब्लड का जरूरत होगा वहां पे हिस्टामाइन रिलीज होगा एंड दे विल मेक द ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है उसको बढ़ा देगा, सो दैट वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, उस तरह से होता है, ठीक है। यस, दे हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसमें मदद करते हैं, इसलिए कहीं भी किसी का भी एलर्जी होता है तो हम लोग को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि उसका जो रेड हो जाता है ना, स्किन रेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। चलो आगे लिखेंगे। बन गया सबका, सोनल का बन गया है ऑलरेडी, हाँ सोनल का ऑलरेडी बन गया है, तान्या का नहीं बना है, ओके। चलो बना लो इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डीसी हम लोग पढ़ेंगे। सीक्रेशन ऑफ हैप्पी मूड क्या होता है भाई, हैप्पी मूड सीक्रेट थोड़ा ही होता है। अच्छा ड्यूरिंग, हाँ, यस, ड्यूरिंग हैप्पी मूड। चलो डन।
आगे बढ़ेंगे तो फिर खुशी का डन हो गया, ओके वेरी गुड। आर्यन का भी डन है। आदित्य का भी डन है। चलो सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे वी हैव चमन डन, नंदिनी डन। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि सबसे पहले द सेल्स से हम लोग जो अभी फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस सब लिखे हैं उसके एटलीस्ट डेफिनेशंस हम लोग अभी देख लेते हैं। भले ही हम लोग सब कुछ इम्यून सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग को डिटेल स्टडी करना है। अभी हम लोग बस देखते हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशंस, उसके पास उसका डेफिनेशंस क्या है ना, उसके डेफिनेशंस क्या होंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। बस द डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे, ठीक बात। आगे जब हम लोग, मैं बोल ही रहा हूँ कि हम लोग जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में हम लोग को उसके बारे में स्टडी करना है कि उसका पोजीशन क्या है, कहाँ पे रहेगा, कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा, हाउ दे विल डिटेक्ट कि किसी के बॉडी में अगर बैक्टीरिया घुस जाता है तो किस तरह से वो डिटेक्ट होगा, अगर कहीं पे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो किस तरह से वो डिटेक्ट होगा। डेट हम लोग वो इम्यून सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। now we'll be studying about, हम लोग बस डेफिनेशन स्टडी करते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहला जो डेफिनेशन है दैट इज मैक्रोफेजेस। सबसे पहला जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स है, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द सेल्स ऑफ, ये अगर हम लोग इसको देखेंगे दीज आर व्हाट, दीज आर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये सेल्स ऑफ, दीज आर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये सब सेल्स है कनेक्टिव टिश्यूज के। मैक्रोफेजेस, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व इन डिटेक्शन, phagocytosis and destruction of bacteria and other harmful organisms, है ना। ये सभी क्या है कि they used to detect, अगर मेरे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, सो दे यूज्ड टू डिटेक्ट एंड दे यूज्ड टू व्हाट, दे यूज्ड टू डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। देयर आर मैक्रोफेजेस, वो एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स है, ठीक है। सो दीज आर, ये सब ये क्या है, दिस इज एन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो हेल्प कर रहा है किसमें, जो हेल्प कर रहा है डिटेक्शन एंड फेगोसाइटोसिस में, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा तो दिस इज, देखो यहाँ पे क्या है, वी हैव सीन मैक्रोफेजेस, ठीक है। सो दिस मैक्रोफेजेस आर क्या है, दीज आर दे बेसिकली दे हेल्प इन फेगोसाइटोसिस। वो किसमें हेल्प कर रहा है, फेगोसाइटोसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है बात। देन फिब्रोब्लास्ट, दिस इज नॉट फिब्रियोब्लास्ट, दिस इज फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। दिस इज, ये क्या है, इसका स्पेलिंग जो है दिस इज फिब्रोब्लास्ट। सो फिब्रोब्लास्ट जो है दे हेल्प टू रिलीज, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट, दीज आर फिब्रोब्लास्ट। वो क्या कर रहा है, दे हेल्प और दे रिलीज और दे प्रोड्यूस द फाइबर्स। फिब्रोब्लास्ट आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस फाइबर्स। और फाइबर्स हम लोग पता है, हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखे थे, दैट इज कोलाजन फाइबर्स, then we have elastic fibers, then reticular fibers। 3 different types of fibers हमने यहाँ पे देखे थे, है ना। These are different types of fibers. So these fibers are released or these are produced by what, a special type of cells which are called as fibroblast। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कर रहा है। So fibroblast produces special fibroblast produces what, fibroblast produces the fibers। fibroblast क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर है बात। So fibroblast प्रोड्यूस द फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूसेस द फाइबर्स। देन हम लोग आते हैं द मस्ट सेल्स, ठीक है। मस्ट सेल जो हम लोगों ने अभी देखा था, मस्ट सेल। So these are connective tissue cells that contain many granules rich in histamine, heparin, serotonin, etc. ठीक है, ये सब होने वाले कुछ granules उसके पास present होते हैं, which helps in allergic reactions। जो allergic reactions होते हैं उसमें वो मदद करता है। So these are mast cells, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हो गया, ये हम लोग ने बारे में सुना है, दिस इज स्मॉल ल्यूकोसाइट, वो व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, ठीक है, जिसमें सिंगल राउंड न्यूक्लियस होंगे, दे स्पेशली इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सो लिम्फोसाइट्स भी हम लोग को पता है। नेक्स्ट इज द प्लाज्मा सेल्स, हम लोग के पास है प्लाज्मा सेल, व्हिच इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दिस इज प्रेजेंट इन द, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर सेल्स ऑफ, ये सभी जो है दीज आर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, दीज आर दे ए टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट मेक्स large amounts of specific antibodies और large amount of specific antibodies वगैरह बना सकते हैं। So these are plasma cells. So these are different types of cells जो present है in connective tissue,
कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू और व्हिच मेक अप द कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग के जो डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज है वो जो बने हुए हैं जिस टाइप ऑफ सेल्स है वो किससे बने हुए हैं, मैक्रोफेजेस से बने हुए हैं, फिब्रोब्लास्ट से बने हुए हैं, मास्ट सेल से बने हुए हैं, लिम्फोसाइट से बने हुए हैं, प्लाज्मा सेल से बने हुए हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच मेक अप द कनेक्टिव टिश्यूज। जो कनेक्टिव टिश्यूज बने हुए हैं वो किससे बना हुआ है, दिस टाइप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स है। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स है बट दीज आर सम स्पेशल टाइप्स, है ना, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जिसका डेफिनेशन हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, सो नोट डाउन दीज आर बस डेफिनेशन है इसके, ये सबके बारे में, दिस ऑल दिस सेल्स दे हेल्प इन इम्यून सिस्टम, दे हेल्प टू मेक अप द इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम बनाने में मदद करता है। ऑल दिस सेल्स दे हेल्प टू मेक द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम बनाने में मदद करता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन ह्यूमन फिजियोलॉजी जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बात, सो इसको अभी पढ़ लो, क्विकली लिख लो, क्विकली सबके बारे में हम लोग को आगे डिस्कस करना है। आदित्य का ऑलरेडी हो गया, वेरी गुड आदित्य। बहुत फास्ट लिख रहे हो आदित्य तुम तो। दीज आर डेफिनेशंस, ये सभी डेफिनेशंस है। सो दीज आर स्पेशल सेल्स का डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फाइबर्स हम लोगों ने अभी लिखा था उनके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जैसे एरियोलर, एडिपोस, ये सब के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट आगे लिखेंगे। ठीक है, माला का भी डन हो गया, नंदिनी का भी, और नंदिनी का नहीं हुआ है। प्रशांत डन, चमन भी डन, वेरी गुड। नंदिनी का भी डन, जिया का भी डन, सोनल का भी डन। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर खुशी का डन। ओके, सो आगे देखेंगे हम लोग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, क्या क्या है डिफरेंट टाइप्स, है ना, फाइबर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। सो आगे अगर देखोगे कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग जो फाइबर्स मिला था, दैट इज कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड देन हम लोग को मिला था क्या, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। सो स्टार्ट करते हैं कोलाजन फाइबर से। द फर्स्ट इज द कोलाजन फाइबर which is the most this is the most abundant fiber in our body, है ना, हम लोग के बॉडी में सबसे abundant फाइबर है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट abundant और सबसे ज्यादा मिलने वाला कोई फाइबर है। सो दिस इज द मोस्ट abundant फाइबर इन आवर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज कोलाजन फाइबर। दिस इज कॉल्ड एज कोलाजन फाइबर। ये सभी क्या है, कोलाजन फाइबर। दे आर लॉन्ग अनब्रांच्ड फाइबर, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड, है ना, ये सभी जो है वो कैसा है,
लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई वो कैसा है, दे आर लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड, है ना, वो ब्रांच नहीं होते हैं जनरली, ठीक है। These fibers are more strengthful and provide maximum tensile strength. So they provide maximum strength, है ना, so वो maximum strength provide करता है ये सब जो है, so they provide maximum strength, है ना, so flexibility आता है जिससे बॉडी में, है ना, so they provide maximum strength, ठीक है, so they are very strengthful, है ना, बहुत ज्यादा strong होते हैं, they are colorless and hyaline. What is this hyaline का मतलब क्या होता है, हाइलिन का मतलब क्या है, व्हाट एनीथिंग एनीवन एल्स, हाइलिन का मतलब क्या होता है जैसे ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस, है ना, ग्लास जिस तरह से होता है, ग्लास जैसा लुक होता है कि दे ट्रांसपेरेंट बेसिकली, सो दे आर कलरलेस एंड दे लुक, दे आर बेसिकली देखेंगे तो दे आर ट्रांसपेरेंट, है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइलिन, उसको हम लोग हाइलिन बोलते हैं, ठीक है। खुशी एक सेकंड, पॉइंट में शाइनिंग का मतलब क्या हो, सेकंड पॉइंट में शाइनिंग का मतलब चमकना भाई, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, ठीक है, चमकना। सो यहाँ पे क्या होता है, सो दे हैव देयर हाइलिन का मतलब क्या है, हाइलिन होता है देयर ट्रांसपेरेंट, है ना, ग्लास जैसा, ग्लास के जैसा लुक आता है। येट कॉल वो कलरलेस होता है, ग्लास जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बट स्टिल उसको व्हाइट फाइबर्स इसलिए बोलते हैं ताकि हम लोग उसको किससे अलग कर सके, येलो फाइबर्स से, येलो जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उससे हम लोग ताकि उसको अलग कर सके, इसीलिए उसका नाम व्हाइट फाइबर्स भी इसलिए उसको बोलते हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली अगर देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, दे आर ट्रांसपेरेंट, वो सब क्या होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। सो दे आर ट्रांसपेरेंट, लेकिन हम लोग उसको येलो व्हाइट फाइबर्स इसीलिए बोलते हैं ताकि उनको क्या कर सके, उनको अलग कर सके, किससे, फ्रॉम द येलो इलास्टिन फाइबर्स, ताकि हम लोग कोलाजन फाइबर्स को इलास्टिन फाइबर से अलग कर सके, है ना, किससे, इलास्टिन फाइबर से अलग कर सके, दैट्स व्हाई हमने उसका नाम दे दिया है क्या, द नाम इज व्हाइट फाइबर, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं। सो दीज आर कोलाजन फाइबर्स। The collagen fibers are the most abundant fibers that are found in the human body, ठीक है, या फिर किसी एनिमल के बॉडी में मिलने वाले सबसे abundant fibers है, these are most abundant fibers and they are transparent, वो ग्लास जैसा लुक उसमें आता है, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे वहां पे ग्लास जैसा लुक आता है, एंड दे आर मोस्टली वो क्या होते हैं, मोस्टली दे आर these are they are mostly they are transparent, है ना, वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं और ग्लास जैसा लुक आता है, बट स्टिल वी कॉल देम व्हाइट फाइबर्स, बिकॉज, क्यों बोलते हैं व्हाइट फाइबर्स, बिकॉज दे बिकॉज बिकॉज दे नीड टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम येलो फाइबर्स, क्योंकि उनको येलो फाइबर से अलग करना होता है, इसलिए उनको व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। सो दीज आर कोलाजन फाइबर्स, दे आर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, मतलब उसको हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द, जहां पे भी वो प्रेजेंट होते हैं कोलाजन फाइबर्स, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो। सो फाइबर्स, फाइबर्स में सबसे पहला आता है द कोलाजन फाइबर्स। हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़े थे और ये कौन सा है, दिस इज कोलाजन फाइबर, ये है कोलाजन फाइबर। दिस फाइबर्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, है ना, ये सभी क्या है, दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। सो दिस फाइबर्स अगर हम लोग देखेंगे, दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स, ये सभी क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कि दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, है ना, दे मेक अप द स्ट्रक्चर, है ना, जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का देन है। सो दिस इज, ये सभी जो कोलाजन फाइबर है, दिस फाइबर्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, है ना, ये सभी फाइबर्स जो है वो क्या है, प्रोटीन्स ही होता है, ठीक है बात। चलो इसको भी लिख लो क्विकली। तान्या का हो गया है, आदित्य का भी हो गया है, वेरी गुड। चलो क्विकली नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हम लोग के पास है, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे, है ना, कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स क्या क्या है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे।
हो गया, आई थिंक सबका हो गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो फिर हाइलिन भूल गए, हाँ वेरी गुड सर। हाइलिन का मतलब होता है ग्लास जैसा, ठीक है, जिस तरह से ग्लास होता है वैसा ही, ठीक है। तान्या सर 26 को भी क्लोज रहेगा क्या स्कूल? हाँ बिल्कुल क्लोज रहेगा, बेस्ड ऑन कि वहां पे जिस तरह का एसओपी बनता है उसी तरह से स्कूल खुलेगा, है ना। अगर 26 को स्कूल खोलने का एसओपी आता है तो खुल जाएगा, जो तुम लोग को न्यूज में पता चल जाएगा, ठीक। अभी का जो एसओपी है उसके हिसाब से तो बंद रहेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सो आगे वी हैव next are these are fibers, they are elastic fibers and reticular fiber. So these are two different types of fiber based on elastic fibers and reticular fiber, ठीक है। ऑल दी फाइबर्स, जितने भी फाइबर्स होते हैं रुकनुद्दीन, सबको ही जो है वो इलास्टिसिटी ऑब्वियसली प्रोवाइड करता है ना। जितने भी फाइबर्स होते हैं, एवरीथिंग, ऑल दी फाइबर्स दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी, ठीक है। सभी फाइबर्स इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, बट यस क्योंकि ये सबसे ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज कोलाजन फाइबर्स। नेक्स्ट वी हैव द इलास्टिक फाइबर्स। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर्स, जो बने हुए हैं इलास्टिन प्रोटीन से। किससे बना हुआ है? इलास्टिन प्रोटीन से, ठीक है। सो दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। वो बना था कोलाजिन प्रोटीन से, है ना, कोलाजन प्रोटीन। सो दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। दिस फाइबर्स आर लेस न्यूमरस, मतलब कोलाजन से कम है, ठीक है, अमाउंट में कोलाजन से कम है। दे आर थिनर, वो थिन होते हैं, ब्रांच होते हैं, एंड पेल येलोइश इन कलर, दे आर पेल येलोइश इन कलर। एंड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम देम, यहां से उनको अलग करने के लिए, ठीक है, टू डिफरेंशिएट द इलास्टिक फाइबर्स, हमने क्या बोला है, जो कोलाजन फाइबर्स है उनको व्हाइट फाइबर्स भी बोल दिया है, ठीक बात। सो दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। ये जो है वो किससे बना हुआ है? इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ है ना। यहाँ पे हम लोगों ने कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिन प्रोटीन का इस एक दिखाया गया है। दिस इज नाउ फिब्रोब्लास्ट, है ना, ये देखो फिब्रोब्लास्ट है, जहां से ये सभी फाइबर्स बने हैं, जहां से प्रोड्यूस हुआ है ये सभी फाइबर्स, है ना। दिस फाइबर्स आर रिलीज फ्रॉम द फिब्रोब्लास्ट। ये सब जो फाइबर्स जो बने हैं वो कहां से बने हैं? कौन किसने रिलीज किया है? दे आर रिलीज बाय the fibroblasts. These are special types of cells which releases or which produces the fibers, different types of fibers जो produce करते हैं। These are elastin fibers, you can see बहुत सारे branches इसमें बन रहे हैं, ठीक है, elastin fibers के। नेक्स्ट हम लोग के पास जो ठीक करके दिया हुआ है, that is collagen fibers। ये सभी जो है collagen fibers को दिखाया गया है ना। These are fibroblasts को दिखाया गया है, these are different types of fibroblasts, जहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है द फाइबर्स, ठीक है। सो these are fibroblasts, ठीक है बात। सो ये डायग्राम में इस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह के वो हो सकते हैं। सो इलास्टिन प्रोटीन्स आर बेसिकली पेल येलोइश इन कलर। वो कैसे होते हैं? दे आर पेल येलोइश इन कलर, द इलास्टिक फाइबर्स मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है रेटिकुलर फाइबर्स। द रेटिकुलर फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो बना हुआ होता है रेटिकुलिन फाइबर से। वो किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ रेटिक्यूलिन फाइबर्स। दे आर मेड अप, इट इज मेड अप ऑफ रेटिक्यूलिन फाइबर्स। सो ये जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ है, दैट इज रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ रेटिक्यूलिन प्रोटीन। मैंने बोला ही है ऑलरेडी कि ये जो हम लोग के पास जो फाइबर्स है, दिस फाइबर्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। ये सभी जो है प्रोटीन्स है। कोलाजन प्रोटीन से बना हुआ है कोलाजेनियस फाइबर, इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ है इलास्टिक फाइबर, रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ है रेटिकुलर फाइबर। सो दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। ये सभी क्या है? ये सभी प्रोटीन्स है, सब प्रोटीन्स है, ठीक है। These are basically found in interwoven to form network. So ये कैसा होता है? They are interwoven, मतलब एक दूसरे के साथ पूरा नेटवर्क जैसा बना के रहता है। So they are, वो एक दूसरे के साथ coiled रहता है, ठीक है। They are very abundant in embryos. कहाँ पे मिलता है? एम्ब्रायो में मिलता है, न्यूबॉर्न बेबीज में मिलता है, एंड इन हीलिंग एंड रीजनरेटिंग वुंड्स। जहां कट गया है सपोज, है ना, वहां पे कट गया है और वो अभी हील हो रहा है, या फिर रीजनरेटिंग वुंड्स, कहीं घाव है, घाव अभी भर रहा है, ठीक है। एट दैट उस केस में क्या होता है? रेटिकुलिन प्रोटीन या फिर रेटिकुलर प्रोटीन हम लोग को मिलता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स जो हम लोग को कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलेगा। दैट इज कोलाजेनियस फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। The collagenous fiber is made up of collagen protein. The elastic fiber is made up of elastin protein. The reticular fiber is made up of reticulin protein. जो reticulin protein से बने हुए होते हैं. These are important. इसको ध्यान से
याद रखना। सो ठीक है, सो ये जो मैंने ये किया है, राउंड किया है, सो दिस आर इंपॉर्टेंट, दिस इज रेटिकुलिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलाजन प्रोटीन। ठीक है बात, इसको भी नोट डाउन कर लो। चलो, डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम दिस इज ये बस सिंपली ऐसे ही दिखाने के लिए है कि हम लोग के पास कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं वो ठीक होता है, इलास्टिन फाइबर्स जो होता है वो क्या बोलते हैं, वो पतले होते हैं, थिन होते हैं, उसको दिखाने के लिए है बस। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग के पास है, वी हैव नेक्स्ट, हो गया सबका। आगे हम लोग अभी देखेंगे, सो दीज आर, अभी हमने देखा कि कौन से फाइबर से कनेक्टिव टिश्यू बने हुए होते हैं, कौन से सेल से कनेक्टिव टिश्यू बने हुए होते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वन बाय वन हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। द फर्स्ट वन इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी में तुम लोग का लिखा हुआ होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बेसिक करके बेस करके भी हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सो वी हैव सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एक पार्ट है दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज भी आता है उसमें, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग एडिपोज पढ़ेंगे, सो दिस इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू अगर हम लोग देखेंगे, इट हैज cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground matrix. So इसका जो क्या क्या होता है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स में, ग्राउंड सब्सटेंस में इसके जो फाइबर्स और सेल्स होते हैं, दे आर लूजली अरेंज्ड, दे आर लूजली अरेंज्ड। देखोगे कैसे लूजली अरेंज्ड, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखोगे ये जो डायग्राम वहां पे क्या क्या है, मैक्रोफेजेस है उसके पास, है ना, उसके पास फिब्रियोब्लास्ट है, उसके पास यू कैन सी सम कोलाजन फाइबर्स आर ओवर हियर, कोलाजन फाइबर्स यहाँ पे है, मस्क सेल उसके पास है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एरियोलर टिश्यू। और तुम देखोगे दिस सेल्स आर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है ना, एक दूसरे के बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एरियोलर टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, या तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू हम लोग इसलिए बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट बेनीथ द स्किन, कहां पे प्रेजेंट है, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, वो कहां पे प्रेजेंट है, दे बेनीथ द स्किन, दे सर्व ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, दे एक्ट एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, हम लोग के जो स्किन है, हम लोग का जो एपिथेलियम है, उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो होता है। सो दिस आर एरियोलर टिश्यू, सो दे हेल्प और दे आर देयरफॉर, वो क्यों प्रेजेंट है वहां पे, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द एपिथेलियम टिश्यू। इट कंटेन्स फिब्रियोब्लास्ट, वो क्या कर रहा है, इट कंटेन्स फिब्रियोब्लास्ट, द सेल्स दैट प्रोड्यूस और सीक्रेट फाइबर्स। ठीक है, सेल्स वो फाइबर्स प्रोड्यूस करे या फिर सीक्रेट, है ना। मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, उसके पास क्या क्या है, दे हैव फिब्रियोब्लास्ट, they have macrophages, they have mast cells. So these are the different types, these are different types of cells जो यहाँ पे present है। So ये जो डायग्राम है, this is a NCERT का डायग्राम है, this is from NCERT, है ना। तुम लोग का ये डायग्राम देखे भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू, नीचे इस डायग्राम में दिए गए जो टिश्यू है, आइडेंटिफाई द टिश्यू। ठीक है, इस सेल्स का जो टिश्यू है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, पूछे जा सकते हैं कि आइडेंटिफाई। सो इसलिए हम लोग का एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो हम लोग क्लियरली याद रखेंगे कि ठीक है, कि दिस इज टू आइडेंटिफाई द टिश्यू, कि भाई टिश्यू को आइडेंटिफाई करो क्या है।
समझ में आ रहा बात? सो इसीलिए हम लोग ये सब डायग्राम्स को ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। इट इज देयर इन योर एनसीईआरटी, नहीं बनाने से भी अभी होगा, इफ यू वांट देन यू कैन मेक, लेकिन एनसीईआरटी में है, यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, आप लोगों को याद रखने होंगे डायग्राम, ठीक है बात। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो इसको लिख लेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज फर्स्ट टाइम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कौन से सेल्स से बने हुए होते हैं, कौन से उससे बने हुए होते हैं, वो हम लोग पढ़ रहे थे। नाउ दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अभी हम लोग आ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एनसीईआरटी में इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल के ही दिखाया गया है। एरियोलर एंड एडिपोज, जिसको एनसीईआरटी में है लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल के दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तानिया लिख लिए, वेरी गुड। आदित्य का भी हो गया है। तो दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सब के बारे में हम लोग को पता है, मोर और लेस क्लास 9 में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, ठीक है। एरियोलर और एडिपोज जो है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। एरियोलर एडिपोज दे आर लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। माला का भी डांस है, वेरी गुड, हो गया है। एरियोलर एडिपोज दे आर पार्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम लोग आएंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। डेंस में भी कुछ डिविजन है, इरेगुलर, रेगुलर, है ना, वैसे ऐसे डेंस का भी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा देखा नहीं था अभी, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, देयर आर ऑल टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। So this is areolar connective tissue which is present below the skin. कहाँ पे present है? Skin के नीचे present है, and they help, they provide network, ठीक है। They provide network to, they provide network framework to the skin, है ना। स्किन को जो फ्रेमवर्क मिलता है वो किसके वजह से मिलता है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस, है ना, इसके वजह से मिलता है एरियोलर। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज सबको पता है, वी नो दैट एडिपोज, एडिपोज क्या है? दे आर फैट सेल्स, जिसको हम लोग एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एडिपोज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड लार्ज स्फेरिकल फैट सेल्स, जो फैट को स्टोर करने के लिए होते हैं, है ना। दे स्टोर फैट, ये जो एडिपोज होते हैं दे स्टोर फैट, है ना, वो फैट स्टोर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? सो दे स्टोर फैट, द एडिपोज टिश्यूज, मतलब हम लोग जब भी खाना खाते हैं, सो ऑल दिस फूड जो फैटी पोर्शन होता है, द फूड इज स्टोर्ड इन, फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। फूड फैट जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? एडिपोज में स्टोर होते हैं। द फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, है ना, फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होता है, वो फैट एडिपोज टिश्यू के पास स्टोर्ड होता है। So they are also called as adipocytes. उसको इस सेल्स को, इन सेल्स को क्या बोला जाता है? एडिपोसाइट्स भी बोला जाता है। The fat cells are also called as adipocytes. ध्यान से देखना कि हम लोग जब भी we used to have, हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, so they get sometimes they get stored in the form of fats, fats के फॉर्म में वो स्टोर कर लेते हैं बॉडी में, and they वो कहाँ पे स्टोर होंगे? they get stored in adipose tissue, वो adipose tissue के पास स्टोर होते हैं। दे आर लोकेटेड मेनली, कहां पे लोकेटेड होता है कि कहां पे होता है? अगर हम लोग देखेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कि भाई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो कहां पे होता है, सो मेनली अगर हम लोग देखते हैं, सो दे आर मेनली होते हैं कहां पे? बेनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होगा। दे विल बी प्रेजेंट इन बोन मेरो, बोन मेरो में मोर और लेस एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, किडनी में, लीवर में, सो दे गेट द एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट इन बेनीथ द स्किन। सबसे ज्यादा जो मिलता है इट इज जस्ट बिलो द स्किन, हम लोग का स्किन के बिलो में क्या होता है? हम लोग को एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा मिलता है। उसके अलावा भी वी कैन फाइंड देम इन बोन मेरो, उसके अलावा भी वी कैन फाइंड देम इन किडनी एंड लीवर, है ना, किडनी में, लीवर में मिलता है।
हम लोग जब इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग जब आगे इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, लीवर बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे हम लोग जब डायग्राम्स देखेंगे तो येलो कलर के लाइंस हम लोग को देखने को मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल येलो कलर के लाइंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। ये सब डायग्राम्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे, हार्ट का हम लोग जब डायग्राम्स देखते हैं वहां पे भी हम लोग को स्मॉल येलो कलर्स के लाइंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे तुम लोग गूगल में अगर सर्च करोगे तो दिस येलो कलर लाइनिंग्स आर नथिंग बट द एडिपोज टिश्यू, नथिंग बट एडिपोज टिश्यू। वो येलो कलर लाइनिंग्स जो होते हैं दे आर नथिंग बट द एडिपोज टिश्यू, वो सब एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। सो ये सब के बारे में हम लोग को आगे जाके पढ़ना है ही, ऐसे भी है ना। चलो, सो एडिपोज टिश्यू लोकेटेड मेनली कहां पे लोकेट होता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कहां पे वो लोकेट होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दे आर लोकेटेड बेनीथ द स्किन, स्किन के नीचे सबसे ज्यादा पाया जाता है, दे आर बेनीथ द स्किन। They are also present in kidney, liver, and bone marrow, etc. The excess nutrients which are not used immediately are converted into fats. So यहाँ पे देखो, they converted into fats and are stored in this tissue. ठीक है, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग अगर बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो फैट खाते ही नहीं है ना, फैट तो हम लोग कंज्यूम ही नहीं करते, हम लोग सपोज ऑयल फ्री खाना खा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ऑयल है ही नहीं, फैट बिल्कुल नहीं है तुम लोग के डाइट पे, बट यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं तो दैट कार्बोहाइड्रेट में गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, कार्बोहाइड्रेट जो है इट में गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, वो फैट में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड दे कैन गेट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। क्योंकि अगर वो कार्बोहाइड्रेट उसी टाइम यूज नहीं हुआ तो, मतलब अभी जैसे ऑनलाइन का टाइम है, सो पीपल आर मोस्टली वो स्कूल भी नहीं आ रहे, कहीं घर से बाहर भी नहीं जा रहे, वे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल, है ना, हम लोग सिर्फ क्लासेस कर रहे हैं। सो इन दिस टाइप ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स दे मे गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, दे मे गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, वो फैट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, और वहां पे वो स्टोर हो सकते हैं एडिपोज टिश्यू में। इसीलिए अभी के टाइम पे द फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी नेसेसरी, है ना, क्योंकि अभी स्कूल नहीं है, सो स्कूल नहीं होने के वजह से फिजिकल एक्टिविटीज जो है अभी होना बहुत जरूरी हो गया है। द फिजिकल एक्टिविटी इट नीड्स टू बी डन, है ना, फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, ठीक है बात। सो द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट in use immediately are converted into fats and are stored in this tissue, ये सब टिश्यू में स्टोर होते हैं। so adipose tissue are to store fat, ये क्यों होते हैं, their main function is to store fat, है ना, store फैट स्टोर करने के लिए होते हैं। सो इन ये जो सेल्स होते हैं मींस दिस एडिपोसाइट्स दे कंटेन लॉट्स ऑफ, ठीक है, दे कंटेन लॉट्स ऑफ व्हाट, दे कंटेन लॉट्स ऑफ फैट ग्रेन्यूल्स, इनके पास बहुत सारे फैट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द एडिपोज टिश्यू chiefly act as food reserves or fat depots for storage and metabolism of lipids, lipids को so जब जरूरत होगा then फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, जब जरूरत होगा फैट्स will be used, है ना, जब भी जरूरत होगा the fats will be used, but the main function is to store fat, main function क्या है, फैट स्टोर होना इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। so this is the diagram you can see here, so these are fat granule, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल, सॉरी फैट ग्लोब्यूल, है ना, फैट का ग्लोब्यूल है, ठीक है, so they are fat globule, clear बात। so this is a additive adipose connective tissue, this one is a adipose connective tissue, ये क्या है, this is adipose connective tissue, ठीक है बात। चलो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे क्विकली। सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस टू एरियोलर एंड एडिपोज दीज आर कॉमनली नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इफ यू गो थ्रू द एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा होगा द लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में इन दोनों का नाम होगा दैट इज एरियोलर एंड एडिपोज, ठीक है बात। If you go through the NCERT and I want कि सब लोग क्लास के बाद इवनिंग में, इवनिंग के टाइम पे you should go through the NCERT, तुम लोग को NCERT पढ़ना चाहिए। चलो हो गया, लिख लिया डायग्राम। हाँ, इफ यू वांट डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, डायग्राम भी बना सकते हो इफ यू वांट, पर नहीं बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायग्राम जनरली नहीं पूछा जाता है, एरियोलर का डायग्राम पूछा जाता है,
चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस इज एडिपोज टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर जहां पे क्या होता है, बहुत सारे हम लोग को क्या मिलेंगे, बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर लूजली कनेक्टेड विद ईच अदर, जो सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू में, दे आर लूजली कनेक्टेड। देन आते हैं एडिपोज। एडिपोज दे इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स का मतलब होता है फैट सेल्स, है ना, फैट सेल्स होते हैं, स्किन के नीचे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा भी दे आर प्रेजेंट इन किडनी, उसके अलावा भी दे आर प्रेजेंट इन लीवर, है ना, so दे आर प्रेजेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू एडिपोज, है ना, एडिपोज में क्या बोलते हैं, फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दे गेट स्टोर्ड इन दिस सेल्स, फैट सेल्स में वो स्टोर होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे वी हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो अभी तक हम लोग के पास था लूज कनेक्टिव टिश्यू, अभी हम लोग आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेगुलर एंड इरेगुलर। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और अलग से पढ़ेंगे, और भी दो टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे। सो रेगुलर एंड इरेगुलर, है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बस इतना ही दिया हुआ है कि वो रेगुलर होते हैं और इरेगुलर, दीज आर टू टाइप्स, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ रेगुलर और इरेगुलर है, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनके सिर्फ यही स्लाइड में जो दो टाइप्स लिखा हुआ है, बस वही दो टाइप्स है। बट हम लोग थोड़ा सा इसको और एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और एडवांस पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, the fibers and fibroblasts are compactly arranged, ठीक है, compactly packed in dense fibrous tissue based on the orientation of fibers, कि फाइबर्स किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इसको डेंस इरेगुलर बोल सकते हैं या फिर डेंस रेगुलर बोल सकते हैं, कि फाइबर्स कैसे प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं इन दिस केस, यहाँ पे देखो पहला डायग्राम में द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स में देखो सबसे पहला वाला डायग्राम में देखो, इफ यू कैन लुक एट, सबसे पहला डायग्राम में ओरिएंटेशन देखो, इफ यू, हम लोग अगर देख पा रहे हैं, सबसे पहला डायग्राम में ओरिएंटेशन देखो, हाउ देयर ओरिएंटेशन किस तरह से, द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है, व्हाइट फाइबर्स है, सो व्हाइट फाइबर्स है ओरिएंटेड इस तरह से, थोड़ा सा पैरेलल लुक आ रहा है, दे आर प्रेजेंट पैरेलली, है ना, थोड़ा सा पैरेलल लुक आ रहा है, एंड बिटवीन दे हैव सेल्स आल्सो, इन बिटवीन उनके पास क्या प्रेजेंट है, इन बिटवीन जो है दे हैव सेल्स एज वेल, इस तरह से दे हैव व्हाट, दे हैव सेल्स एज वेल इन बिटवीन, है ना, कौन से सेल्स है, दीज आर फिब्रियोब्लास्ट सेल्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन एन ऑर्डर, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में प्रेजेंट है, व्हिच गिव्स ए पैरेलल लुक, पहला वाला डायग्राम में देखो, सो इट गिव्स ए पैरेलल लुक, मोर और लेस एक पैरेलल लुक देता है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स के तरह पैरेलल बोल दिया तो कि भाई एकदम पैरेलल ही होगा, है ना, मेजर करके ज्योमेट्री बॉक्स लेके बनाना पड़ेगा, वैसा नहीं है, but yes, it gives a more or less parallel look, you can see here. That's why this is called as regular dense fibers, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, regular dense connective tissue या फिर regular fibers हम लोग इसको बोलते हैं, because they give more or less they give a parallel look, एक parallel look देता है। but यहाँ पे देखो it is not parallel, they are not parallel, और यहाँ पे they are present in mesh, वो एक मेसी स्ट्रक्चर बना रहा है, वहां पे कोई एक ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को, है ना, कि वहां पे क्या है कि वो एक ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है, एक ऑर्डर में प्रेजेंट है, उनका ओरिएंटेशन जो होता है वो इधर उधर प्रेजेंट है सब, है ना, देखो यहाँ पे एक प्रेजेंट है फिब्रियोब्लास्ट, यहाँ पे एक प्रेजेंट है फिब्रियोब्लास्ट, है ना, सो दिस फिब्रियोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, कोई ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है फिब्रियोब्लास्ट, समझ में आ रहा बात, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इरेगुलर, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखने से ज्यादा क्लियर होगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इरेगुलर। यहाँ पे देखो फिब्रियोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, एक लाइन पे एक ऑर्डर में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे देखोगे देन फिब्रियोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन हॉटस्पॉट्स मैनर, है ना, हॉटस्पॉट्स मैनर में प्रेजेंट है, इधर उधर प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इरेगुलर। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स हियर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप्स ऑफ फाइबर्स यहाँ पे देखेंगे, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ओरिएंटेशन के हिसाब से हम लोग इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। एक हम लोग ने देखा अभी क्या है, ओरिएंटेशन, बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, वी कैन डिवाइड देम इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, दैट इज रेगुलर
dense connective tissue and irregular dense connective tissue based on the orientation of fibers. So orientation के ऊपर बेस करके हम लोगों ने क्या किया है, we have divided the connective tissue into two different types, that is regular dense connective tissue and irregular dense connective tissue. So these are two different types of connective tissue जो हमने बनाया, जो हम लोगों ने डिवाइड किया है based on orientation of fibers. समझ में आ रहा बात? So इसको हम लोग क्लियर करेंगे कि based on orientation of fibers, और तुम लोग के एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है कि based on orientation of fibers ही इसको डिवाइड किया गया है, dense connective tissue को डिवाइड किया गया है based on orientation of fibers only. समझ में आ रहा बात? Based on orientation of fibers only, तुम लोगों के एनसीईआरटी ने उसको डिवाइड किया गया है based on orientation of fibers only. ठीक है, ओरिएंटेशन के हिसाब से ही सिर्फ डिवाइड किया गया है, लेकिन हम लोग दो और भी अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे. क्लियर है बात? चलो इसको भी नोट डाउन कर लो. They are present in the skin. कहाँ पे प्रेजेंट है? They are present. This tissue is present in the skin. वो स्किन में ही प्रेजेंट है. स्किन के मतलब नीचे वाला लेयर जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलो. Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, and are oriented differently. ठीक है, so this is dense irregular. ये है dense regular. And mostly कौन से fibers present होते हैं? Mostly they are collagen fibers. Mostly collagen fibers are present. Mostly collagen fibers. Mostly collagen fibers. कौन से fibers present होते हैं? Mostly collagen fibers. क्लियर हो रहा है क्या सबको? आदित्य, भार्गव, आर्यन, चमन, जिया, खुशी, माला, अमृति, प्रभात, सैफ, सत्यजीत, सिमरन, सोनल, तान्या, रुकनुद्दीन. क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है इसको? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना. डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज, क्यों हम लोग उसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं? इट इज बिकॉज वो टाइटली पैक्ड होता है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड, है ना. तान्या ने लिख भी लिया है ऑलरेडी. खुशी यस सर, रुकनुद्दीन यस सर, ओके. चमन यस सर, ओके. चलो इसको लिख लेंगे हम लोग. दिस इज इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर इसको डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स. ये फाइबर्स दिखने में फाइबर्स कैसे प्रेजेंट है, बस. अगर वो पैरेलली प्रेजेंट है देन रेगुलर. अगर वो पैरेलली प्रेजेंट नहीं है, हॉटस्पॉट्स मैनर में प्रेजेंट है, देन इट इज इरेगुलर. सिंपल. तान्या समझ में आ गया सर, वेरी गुड. अभी तो समझ में आ गया बोल देते हो सब लोग, एग्जाम में फिर पता चल जाता है ना कितना समझ में आया था कितना नहीं. चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना. दिस आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, बेस्ड ऑन कि भाई किस तरह के फाइबर्स वहां पे प्रेजेंट है, फाइबर्स कैसे प्रेजेंट है, उसके हिसाब से इट इज रेगुलर एंड इरेगुलर, है ना. फाइबर्स कैसे प्रेजेंट है उसके हिसाब से इट वाज रेगुलर एंड इरेगुलर. समझ में आ रहा है क्या बात? फाइबर्स किस तरह के प्रेजेंट है उसके हिसाब से इट इज येलो एंड व्हाइट फाइबरस टिश्यू. क्लियर हो रहा है बात यहां पे कि फाइबर्स कैसे प्रेजेंट है उसके हिसाब से रेगुलर एंड इरेगुलर. फाइबर्स किस तरह के प्रेजेंट है उसके हिसाब से इट इज, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे अभी कि भाई येलो फाइबरस है या फिर व्हाइट फाइबरस है. ठीक है, किस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट है उसके हिसाब से येलो फाइबरस और व्हाइट फाइबरस. समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो सबसे पहला आता है व्हाइट येलो इलास्टिक फाइबरस टिश्यू. येलो इलास्टिक, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर्स. ऑब्वियसली कौन से फाइबर से बने हुए होते हैं? इलास्टिन फाइबर से बने हुए. दीज आर मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर्स. ये कौन से फाइबर से बने हुए होते हैं? इलास्टिन फाइबर्स, व्हिच आर आल्सो पेल येलोइश इन कलर. ठीक है, सो द मैट्रिक्स विथ न्यूमरस एंड क्लोजली पैक्ड येलो और इलास्टिन फाइबर्स which are similar but thicker than those which are present in areolar connective tissue. Areolar connective tissue में भी हम लोगों ने देखा था, है ना. So there, but these are thicker than areolar connective
टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है? देखो, इट फॉर्म्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रेकिया, कैप्सूल ऑफ स्प्लीन एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, सो यहाँ पे कहां पे प्रेजेंट है? स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, they are present in the spleen, they are present in the bronchioles, they are present in the inner walls of the lungs, they are present in the walls of the blood vessels, etc. ये सब में क्या प्रेजेंट होता है? They are present in the elastin fibers प्रेजेंट होते हैं। Now these are very strong. जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, they are very strong fibers, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। इसलिए ब्लड वेसल्स जो है, तुम लोग देखोगे इन केस ऑफ, अगर हम लोग देखते हैं किसी भी एनिमल के ब्लड वेसल्स जो होते हैं, they are very strong, बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं ब्लड वेसल्स, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलास्टिन फाइबर्स। सो दिस इलास्टिन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, कि इसको कैसे डिवाइड किया है? नेचर ऑफ फाइबर्स के वजह से। हाउ वी हैव डिवाइडेड दिस? नेचर ऑफ फाइबर्स, है ना, वहां पे था ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ फाइबर। किससे? नेचर ऑफ फाइबर, कि कौन सा टाइप ऑफ फाइबर प्रेजेंट है। इफ इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है, देन उसको मैंने बोल दिया कि येलो फाइब्रस टिश्यू। अगर वहां पे कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है, देन उसको मैंने बोल दिया व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, बिकॉज कोलाजन फाइबर को व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? हमने जो स्टार्टिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़े थे, क्यों पढ़े थे? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, इसी स्लाइड के वजह से हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। रेटिकुलिन फाइबर, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे। हम लोगों ने देखा इलास्टिन फाइबर जो येलो इस कलर के होते हैं। हमने देखा कोलाजन फाइबर जो व्हाइट कलर के होते हैं, है ना, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट येलो से अगर उसको हम लोग सेपरेट करना है, इसलिए हमने उसको बोल दिया व्हाइट फाइबरस टिश्यू, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया। ठीक है, सो वो बेसिकली वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, ग्लास लाइक होते हैं, हाइलिन होते हैं। ठीक है, सो अगर वहां पे येलो फाइबरस टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब इलास्टिन प्रेजेंट है, देन उसको मैंने बोल दिया येलो इलास्टिक फाइबरस टिश्यू। अगर वहां पे व्हाइट मतलब कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट है, उसको मैंने बोल दिया व्हाइट फाइबरस टिश्यू। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो मेनली बना हुआ है फाइबर से। मेनली किससे बना हुआ है? मेनली इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। समझ में आ रहा है बात? So it is white yellow fibrous tissue. Next हम लोग आते हैं white fibrous tissue में। देखो, it is modified form of areolar tissue. ये जो है modified form of areolar tissue ही है। Only collagen fibers are present in the matrix of cells. Cells are mainly fibroblasts. So cells obviously कौन से cells होते हैं? Fibroblasts तो present होना ही पड़ेगा। Fibroblasts present नहीं होने से fibers produce करने वाला कोई cells बनेगा ही नहीं, है ना। It is present in the joints of, कहाँ पे present है? Joints between skull bones, and that makes them immovable. So skull bones होते हैं हम लोग के ब्रेन में, जो skull होते हैं, skull bones के in between ये this particular fibrous tissue present होते हैं। So जो इसको मूवमेंट नहीं होने देता है, जो इसको मूव होने नहीं देता है, skull becomes strong। ठीक है, skull bones के, क्योंकि skull bones के बीच में white fibrous tissue present है। ठीक है, it is also found in the dermis of the higher मेमल्स। ठीक है, हायर मेमल्स के डर्मिस में। डर्मिस कहाँ पे? एपिडर्मिस, जो हम लोग के पे स्किन है, स्किन का सबसे ऊपर वाला दैट इज डर्मिस, है ना। सो डर्मिस में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है द व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, मतलब कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास देखेंगे टेंडन्स। तो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, टेंडन which connects the skeletal muscles to the bones. बोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जो मसल्स और बोन्स के बीच में कनेक्शन होता है, दैट इज टेंडन्स, है ना। टेंडन्स कनेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी आगे जाके। इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। ये भी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का एक मॉडिफिकेशन है, जो किससे बना हुआ है? which is also made up of, इसका मतलब क्या है? जो टेंडन्स होते हैं, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। टेंडन भी किससे बना हुआ होता है? कोलाजन फाइबर से बने हुए होते हैं। समझ में आगे बात? सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फाइबर, हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज येलो फाइबर एंड व्हाइट फाइब्रस व्हाइट फाइबर। ठीक है, येलो डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाइट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फाइबर, बेस्ड ऑन कि कौन से, किस तरह से फाइबर प्रेजेंट होते हैं, हाउ फाइबर्स आर प्रेजेंट, बेस्ड ऑन दैट इट इज इरेगुलर एंड रेगुलर, एंड बेस्ड ऑन की नेचर ऑफ फाइबर, कौन सा टाइप ऑफ फाइबर वहां पे प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन दैट हमने उसको डिवाइड किया है, दैट इज येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू एंड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। इस तरह से हमने उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो क्विकली। समझ में आया क्या ये चीज सबको?
Is it clear? Is it clear, all of you? Chaman, yes, okay. Malabi, yes, sir. Okay. I cannot see Prabhat. I cannot see Sachin. ये सब बच्चे जो है क्लास में प्रेजेंट नहीं है. I cannot see Prabhat. I cannot see Sachin. ठीक है. These people are not there in the class. I'll generate report today. आदित्य का भी क्लियर हो गया. ओके. सिमरन ने हैंड रेज किया है. यस सिमरन बोलो. सर लास्ट में सेकंड पेज पर जाइएगा ना, चार्ट वाल. लास्ट में सेकंड पेज पे जाएंगे चार्ट वाला में. ओके. सर छूट गया था. क्या हुआ? तो सर वो लिखना लास्ट में लिखोगे उसको. चलो. नहीं सर, स्पेस छोड़ दे. हाँ तो कोई बात नहीं, लास्ट में लिखोगे, मैं लास्ट में दिखा दूंगा. ठीक है सर. हाँ चलो क्विकली नोट डाउन कर लो. हो गया? चमन डन, तानिया डन. ओके. थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे हम लोग भी. टाइम हो रहा है. डन. नहीं रुकन फिगर का जरूरत नहीं है. सो क्लियर एंड डन. ओके चलो आगे बढ़ेंगे. आगे सब स्पेशल टाइप्स कुछ है जो 3 हम लोग के पास है. सो दीज आर सम मोर कनेक्टिव टिश्यू है ना. दीज आर सम मोर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं. सबसे पहले आते हैं द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो रेटिकुलिन फाइबर से ऑब्वियसली बना हुआ है. सो दीज आर रेटिकुलर फाइबर टिश्यू. ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. The reticular connectivity is a network of reticular fibers which form a soft skeleton to support the lymphoid organs, especially the lymph nodes, bone marrow, है ना, spleen, etc. ये सबको हेल्प करने के लिए, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्ट स्केलेटन बनाता है, इन सबको सपोर्ट करने के लिए. So this is by reticular connective tissue. This is called as reticular connective tissue, which is made up of reticulin fiber से जो बना हुआ है. Reticular fiber मतलब the reticulin fiber और reticulin protein से जो बना हुआ है. ठीक है. So they form an skeleton around the lymphoid organs, जैसे lymph nodes, bone marrow, spleen, etc. Next is mucous connective tissue. एक है mucous connective tissue. The mucous connective tissue is composed of gelatinous substance or it is also called as Wharton's jelly. इसको क्या बोला जाता है? Wharton's jelly भी बोला जाता है. It is also called as Wharton's jelly. Few fibroblasts and collagen. किससे बना हुआ होता है? Wharton's jelly से बना. Wharton's jelly होता है, फिब्रोब्लास्ट होता है. ठीक है, Wharton's jelly होता है, फिब्रोब्लास्ट होता है और कोलाजन होता है. सो दिस इज मेड अप ऑफ Wharton's jelly, फिब्रोब्लास्ट एंड कोलाजन. है ना, इन सबसे बना हुआ होता है क्या? इन सबसे बना हुआ होता है दिस पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ टिश्यू. है ना, Wharton's jelly, फिब्रोब्लास्ट एंड कोलाजन, इससे बना हुआ है. ठीक है. इट इज फाउंड इन अम्बिकल कोर्ड एंड विट्रियस ह्यूमर. विट्रियस ह्यूमर कहां पे होता है? विट्रियस ह्यूमर कहां पे होता है? Where is vitreous humor present? Anyone? Vitreous humor कहां पे प्रेजेंट होता है? Vitreous humor कहां पे प्रेजेंट होता है? Vitreous humor. Okay. Vitreous humor is present
इन द विट्रियस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विट्रियस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन द आईज, आईज में प्रेजेंट होता है, आंखों में विट्रियस ह्यूमर। सो ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है अम्बिकल कोड में मिलता है और विट्रियस ह्यूमर में मिलता है, द म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग के पास है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड व्हिच इज फाउंड इन द ह्यूमन आई एंड द ह्यूमन स्किन, है ना, ह्यूमन स्किन में भी मिलता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। They gives colors to the structure, so these are called as pigmented connective tissue. These are special types, है ना, ये सभी कुछ special types है ना, कुछ extra आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। So pigmented connective tissue, these are some special types जो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में ये नहीं है। So they are present in the human eye as well as human skin पे वो present है, ठीक है, human eye और human skin पे present है। Is this sir, this tissue is based on, this tissue is based on fibers के, different fibers जो है उसके ऊपर बेस करके ही ये डिफरेंट टिश्यू है। या फिर अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग पिगमेंटेड बोल रहे हैं। म्यूकस अगर वहां से वो हो रहा है तो म्यूकस हम लोग उसको बोल रहे हैं, है ना। सो दीज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स, मतलब ऐसा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग अभी डेंस फाइबरस टिश्यू या फिर लूज फाइबरस टिश्यू बोल रहे हैं, वैसा नहीं है। इसलिए हम लोग ये सब टिश्यूज को तुम देखोगे उसके अंदर नहीं लिखा है मैंने, दीज आर सम मोर टाइप्स बोल के लिखा है, ठीक है। क्यों मोर टाइप्स बोल के लिखा है? इट इज बेस्ड ऑन कि भाई देखो, एक हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से फाइबर प्रेजेंट है उसके ऊपर बेस करके मैंने बोल दिया, दूसरा है म्यूकस मैंने बोल दिया, दूसरे को मैंने पिगमेंट प्रेजेंट है इसलिए मैंने पिगमेंटेड बोल दिया, है ना। सो दीज आर, दैट्स व्हाई इसका कोई प्रॉपर बेस नहीं है कि हाँ इसी बेस के ऊपर इसको ही बेस करके मैंने इसको डिवाइड किया है। अगर वैसा होता तब हम लोग उसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाते, ठीक है बात। रुकनुद्दीन, loose tissue have two types, areolar and adipose. Yes, Aryan. Loose connective tissue, areolar and adipose. It is there in your NCERT. तुम लोग NCERT पढ़ोगे तो वहां पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है। आई थिंक इट इज ऑन द पेज नंबर 104, है ना। 103 और 104 पेज नंबर जो है एनसीईआरटी का, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर, रेगुलर, ऑल दीज आर देयर इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 103 एंड पेज नंबर 104, ठीक है। चलो, सो बाकी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, है ना, नेक्स्ट क्लास